बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है ये हमारे बोर्ड के हिसाब से भी और लाइफ के हिसाब से भी, ठीक है। क्योंकि जहां पे भी आप जाएंगे, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी चीज चालू करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टैक्सेस होते हैं, उस चीजों के बारे में हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लेसन का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ये देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेस करते हैं कि फाइनेंस प्लानिंग करने के लिए, मतलब फाइनेंस की प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे किस चीज को सेव किया जाता है, कैसे टैक्स भरा जाएगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया जाएगा। गवर्नमेंट में भी दो गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों किस तरह से टैक्स जाएगा, उस टैक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कभी आर्मी के लिए किया जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं आती है नॉर्मल पब्लिक के लिए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो भी टैक्स भरते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पास ही आ रहा है। जैसे अभी सरकार के द्वारा कितने लोगों को फ्री में गेहूं बांटा गया है, चावल बांटा गया है, ये सब चीजें कहां से आ रही है, मतलब कौन से पैसे से आ रहा है? ये हमारा जो टैक्स जा रहा है उसी को कन्वर्ट करके ये लोग उसी चीज को क्या कर रहे हैं, लोगों को फ्री में जो अनाज बांटा जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, आर्मी सेना हो गई, नेवी हो गई, ये जो भी हमारी सेना है, जो भी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जो भी सेना है हमारी, उन सब का पेमेंट, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका पेमेंट, जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उनका जितने भी सरकार से रिलेटेड लोग हैं, जो भी हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको यहाँ जो हम टैक्स दे रहे हैं उनके थ्रू उनको पैसा जाता है, उनका पेमेंट जाता है, ठीक है। तो टैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब किसी भी तरह का गुड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बन रहा हो, चाहे इस्तेमाल में लाया जा रहा हो, या किसी भी तरह की सर्विस, जैसे बस, ट्रेन, ये सारी सर्विस अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मोबाइल ये सर्विस हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गई, ये सारी चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज पे हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, टैक्स देना पड़ता है। तो हर एक टैक्स, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, इसका एक पूरा का पूरा टेबल है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जब चालू किया तो लोगों ने बहुत ज्यादा इसका अपोज किया, मतलब विरोध किया गया इसका, क्योंकि इसमें हर एक चीज का एक ही बार में सारा टैक्स दे दिया गया था कि इस चीज पे इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, इस चीज पे इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअल में ये लॉन्च हुआ है कब? ये लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये लॉन्च किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। क्या आपको क्या लगता है कि 1 जुलाई 2017 के पहले टैक्स नहीं लगता था? लगता था, लेकिन वो छोटे छोटे चीजों पे लगा दिया जाता था और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टैक्स कट चुका है। लेकिन अभी कैसा हो गया, एक पूरे चीज के ऊपर, जैसे कि पहले कैसा होता था, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या है, अंदर जो भी चीजें आ रही, ऊपर का कवर, अंदर की बैटरी, हर चीज पर टैक्स लगता था, छोटा छोटा करके, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया जीएसटी में क्या किया गया, एक साथ पूरे मोबाइल पे ही टैक्स लग जा रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टैक्स होते थे हमको दिखाई नहीं देते थे और समझते नहीं थे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, चलो हाँ ठीक है ना, मोबाइल ले लिए, और समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी कैसा हो गया, अब जीएसटी लेते हैं, जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी में क्या एक साथ में पूरा टैक्स लग जाता है उसके ऊपर, तो हमको क्या लगता है, अरे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। मोबाइल की कीमत है 12,000, ठीक है, हमको देना पड़ रहा है 15,000, 13,000, 14,000, ये हमको देना पड़ रहा है, तो 3,000 रुपए टैक्स। अरे पहले भी यही होता था, लेकिन पहले में क्या होता था, छोटी छोटी चीजों के ऊपर टैक्स होता था, इसके मतलब उसके पार्ट के ऊपर, बैटरी के ऊपर, हर चीज पर टैक्स होता था। तो लेकिन हम लोग क्या लगता था, छोटी छोटी चीजों पे जब टैक्स लगता है तो हमको पता नहीं चलता है। अब पैसा तो उतना ही ले रहे थे, वो भी 12 का 15 ही ले रहे थे, लेकिन टैक्स पता नहीं चलता था। लेकिन जीएसटी में क्या हो गया, लोगों को टैक्स पता चल लगा, अरे सीधा लेके आता है, हम अगर बिल लेंगे तो बिल में लिखा होता है जीएसटी इतना % कट हो रहा है, और फिर दोनों का, ये तुम्हारा मोबाइल का प्राइस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, और जीएसटी जोड़कर जो आया वो अमाउंट को नीचे लिख के दिया जाता है। इस तरह अभी के बिल में लिखा जाता है। लेकिन पहले कैसा होता था, पहले ये मोबाइल का बिल, मोबाइल हो गया
और उसके मोबाइल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो गया, इसे दुनिया वैट लग गया, ये दुनिया भर का सीजीएस, दुनिया भर का टैक्स लग गया। हमको पता नहीं चलता था, हमको क्या लगता था छोड़ो ना जो भी है। और पहले के समय दुकानदार लोग भी क्या दे देते, पक्का बिल तो देते नहीं थे, ज्यादा रॉ बिल ही दिया जाता था, कच्चा बिल जिसे बोलते हैं, हाथ से लिख के दे दिया और लोग उसी में खुश हैं। लेकिन आज क्या हो गया, लोग थोड़े से जानकार हो गए, तो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको पक्का बिल चाहिए। पक्के बिल के अंदर लिख के आ जाता है जीएसटी इतना % है और इतना अमाउंट, और ये तुम्हारे मोबाइल का अमाउंट जीएसटी इंक्लूड करके फिर नीचे तुम्हारा पूरा पेमेंट होगा। अभी ऐसा हो गया, तो लोगों को जीएसटी ज्यादा लगने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी उतना ही टैक्स करता था और अभी भी उतना ही टैक्स कर रहा है। फर्क ये आ गया, ध्यान से देखिए, जीएसटी लाने की वजह से जीएसटी ने 17 अलग अलग टैक्सेस को क्या किया, खत्म करके एक में कन्वर्ट कर दिया। 17, सोचो हम एक जैसे मोबाइल ले रहा तो उस पर अलग अलग तरह के इतने सारे टैक्सेस हमको देने पड़ते थे, ठीक है। 17 टैक्स को खत्म किया गया और उनको एक में मर्ज कर दिया गया और उसको जीएसटी बना दिया गया, जीएसटी। तो जीएसटी में कैसा है, अलग अलग टैक्स को इंक्लूड, सारे टैक्स को इंक्लूड किया गया। तो अगर सारे टैक्स के हिसाब से देखा जाएगा तो जीएसटी कम है, लेकिन फिर भी लोगों को जो दिखता है वही बिकता है ना। यही सिस्टम है ना, लोग क्या दिख रहा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इतना अमाउंट कट हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे घर में क्या हो गया, अगर तुम्हारे अकाउंट के अंदर चलो 20 लाख रुपए है, ठीक है, 20 लाख रुपए है, उसमें से अगर मैं धीरे धीरे अमाउंट है, जैसे मैंने पहले दिन निकाल लिया 500 रुपए, 1000 रुपए, ठीक है, 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, ऐसे कट करो, ठीक है, तो पता नहीं चलता। लेकिन डायरेक्ट में 10,000 निकालो, 1 लाख निकालो तो आपको पता चल जाएगा, आप थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन मैं 400-500 निकाल रहा हूं हर दिन के हिसाब से, तो भी वो 10,000 तक पहुंच ही जाता है, ठीक है। और एक साथ में 10,000 निकाला तो 10,000 दिखाई दे रहा है, तो 300-400 रुपए जो होते हैं छोटे छोटे अमाउंट, वो समझ में नहीं आते, क्योंकि भाई बहुत पैसा है, तो छोटा मोटा अमाउंट जो रहता है वो पता नहीं चलता है। लेकिन एक साथ में अगर कोई पैसा निकलता तो समझ में आता। वही सेम टू सेम जीएसटी में वही चीज हो गई। एक जब ये 17 तरह के टैक्स जो करते थे, धीरे छोटे चीज अमाउंट पे लेके, छोटे अमाउंट लेके, तो हमें समझ नहीं आता। लेकिन अब जीएसटी में कैसा हो गया, एक साथ में पूरा जीएसटी देना पड़ता है, तो हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है वो चीज, ठीक है। तो आपको जीएसटी के बारे में सब समझ में आया। जीएसटी रॉन्ग नहीं है, जीएसटी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे अभी रोड बन रहा है, तो रोड के लिए जो इतना पैसा दिया जा रहा है, रोड के लिए जो इतना पैसा अमाउंट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहां से आ रहा है, जो हम टैक्स पेड कर रहे हैं उससे ही सारी चीजें हो रही है सब, ठीक है। तो ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे जो हमारा जो रेलवे का इतना लाइन चालू हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से ही हो रही है। तो उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, टैक्स भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यही सारे टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी बना दिया गया है, ठीक है। हम देते थे थोड़े चीजों में, लेकिन अब एक साथ देना पड़ रहा है तो थोड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन छोटे में दे रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आया, कभी स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 में। तो 17 अलग अलग टैक्सेस को मर्ज किया गया और एक जीएसटी बना दिया गया, ठीक है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एक नॉर्मल पब्लिक के लिए जब भी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं हम लोग, तो वहां पे हमें ऑलरेडी क्या करना पड़ता है, जीएसटी पेड कर देना पड़ता है। मतलब जो भी अमाउंट का आप सामान लोगे उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा क्या लगता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ जीएसटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े कंपनी का बात आता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो जीएसटीआईएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ईयरली इनकम कितना हो रहा है, 20 लाख से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अबाउट 20 lakhs, अगर आपका 20 लाख से अबव है, ठीक है। अगर आपका ईयरली इनकम, आपका जो भी बिजनेस है, आपका अगर ईयरली इनकम 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटीआई नंबर लेना कंपलसरी होगा, ठीक है। जीएसटीआई नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम अपने ईयरली जो टैक्स है वो फाइल कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि इस बार मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो मैं इसके हिसाब से इतना टैक्स दूंगा। वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो
तो आप ब्रीफली आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को जीएसटी नंबर क्यों ज्यादा जरूरी है। ये किनके लिए होता है? जिनकी ईयरली इनकम अबाउट, मतलब एक कोई बिजनेस है जिसका ईयरली इनकम कितना जा रहा है, 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो उनको जीएसटीआई नंबर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जीएसटीआई नंबर दिखता कैसे? जैसे एग्जांपल में हम जब भी पैन नंबर मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अकाउंट्स में। अगर 20,000 से ऊपर आप पेमेंट डालते हो, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हो, तो आपको पैन नंबर वहां पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, कंपलसरी है, निकालना है तो भी पैन नंबर दिखाना पड़ेगा आपको। तो पैन नंबर जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा इकलौता ऐसा आईडी है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही है, फिक्स है, वो चेंज होता नहीं है। और एक आदमी का एक ही पैन बनता है पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, गुम हो गया अलग बात है वो, लेकिन आप एक ही बार बना सकते हो। ठीक है, पैन। तो इस पे जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 10 डेज के होते हैं। कुछ नंबर जैसे कि ऊपर ABCD आ गया, ये आ गया, फिर अंदर 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल मिलाए कितने नंबर हो जाते हैं? 10। मतलब न्यूमेरिकल और वर्ड्स को दोनों को मिला के क्या हो जाता है? 10 डिजिट का हमारा पैन नंबर होता है। तो सेम टू सेम जो जीएसटीआई नंबर होता है ये भी सेम ही होता है, लेकिन कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। ठीक है, 15 डिजिट का। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे मैं जीएसटीआई नंबर देता हूँ, जीएसटीआईएन नंबर। इसमें क्या होगा? तो पहले जो 2 नंबर होते हैं वो तुम्हारे हिस्से का क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। उसके बाद जो भी आदमी अपना फॉर्म चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो उसका पैन होगा, मतलब उसके फॉर्म का जो पैन होगा, उसका खुद का मतलब पैन नंबर होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने ABCDE 1 2 3 4 5, ये 10 नंबर क्या हो जाएगा? उसके पैन का नंबर होगा। ये 10 नंबर, जो स्टार्टिंग में 2 नंबर होगा वो क्या होगा? स्टेट का कोड होगा, स्टेट कोड। ठीक है, और जो लास्ट में जो 3 नंबर होगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6, ये जो नंबर होगा, ये लास्ट के जो 3 नंबर होंगे वही कहलाता है जीएसटीआई नंबर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? वही मेन नंबर होता है, जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं वही तुम्हारा जीएसटीआई नंबर होते हैं। लेकिन इंक्लूडिंग क्या क्या होता है? स्टेट कोड होगा 2 नंबर का, 10 नंबर उसका पैन आईडी होगा, जो पैन नंबर होता है वो होगा, और 3 नंबर जो लास्ट के रहेंगे वो उसका जीएसटीआई नंबर, जो मेन नंबर होता है वही होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ये जीएसटीआई नंबर कौन लेता है? जिसकी भी ईयरली इनकम, जिस भी बिजनेस की या जिस बिजनेस की या किसी फर्म की अगर 20 लाख अबव जा रही है इनकम, ठीक है, ईयरली, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटीआई नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की जो टेबल है वो उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो स्टूडेंट, आगे का जो टॉपिक था वो था रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी जो है ना वो 5 प्रकार में बांटी गई है। मतलब 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 0% का मतलब होता है कि ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, खरीद कर खुद। ठीक है, और सर्विसेज का मतलब होता है हम किसी और से सर्विस ले रहे हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब 0% का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या नहीं लगता? किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। तो उसे कहां रखा गया? 0% जीएसटी में रखा गया। 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आप जब कोई बिल लेते हैं, ठीक है, ये कोई बिल हो गया, तो जो यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 100 रुपीज। ठीक है, तो नीचे अब तुमने कौन सा सामान लिया है ये मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, थोड़ा सा वो टेबल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि अब तुम्हें किस तरह का जीएसटी लगने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है, समझो 100 रुपए, मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया 100 रुपए का अगर तुमने कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो 100 रुपए पे कितना जीएसटी? समझो ये 12% वाली चीज ले ली तुमने, तो 12% जीएसटी में कैसा होगा? ऐसा लिखा होगा जीएसटी 12%। ठीक है, तो 12% 100 का कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो तुमको जो पेड करना पड़ेगा रुपया वो कितना होगा? 112 रुपए तुमको क्या करने पड़ेंगे? पेड करने पड़ेंगे।
ठीक है, मतलब 100 रुपए की चीज थी और 12% क्या है उसके ऊपर जीएसटी है, तो तुम्हें दुकानदार कितने रुपए का बिल बनाएगा, 112 रुपए का बिल बनाएगा और 112 रुपए आपको दुकानदार को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जीएसटी इस तरह से ली जाती है। समझो 18%, तो यहाँ 18% आ जाता, मतलब 118 तुम्हें देना पड़ता, 28% है तो आपको 128 रुपए देने पड़ेंगे। तो समझ में आया आप लोग जीएसटी कैसे इंक्लूडेबल होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था आप लोगों को कि जो जीएसटी है वो 17 अलग अलग टैक्सों को मर्ज किया गया, फिर एक जीएसटी बनाई गई है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो जीएसटी क्या होता है, ये 12% अलग अलग सारी चीजों को मिक्स करके एक टैक्स बनाया है, तो 12% में सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो एक साथ सारा टैक्स लिया जाता है यहाँ पर। समझ में आप लोग को। तो अब क्या करते हैं, ये तो आप लोग को समझा होगा बिल कैसे बनाया जाता है। बिल में एक्चुअल प्राइस होता है, ऊपर से नीचे जीएसटी लगाई जाती है और टोटल प्राइस मान के हमको उतना पेड करना पड़ता है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। एक चीज है यहाँ पे, टाइप ऑफ जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, एक तो होता है सीजीएसटी, सेकेंड ये होता है एसजीएसटी, ये होता है यूटी जीएसटी, फोर्थ आईजीएसटी। ठीक है, ये 4 तरह के जीएसटी होते हैं। इसमें ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है ना, ये हर जगह चलता है। नॉर्मली अगर एक स्टेट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, आप स्टेट के अंदर ही सारा चीज कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपको जीएसटी पेड करनी पड़ती है वो इन दोनों में से होती है। स्टेट के अंदर जब भी कोई जीएसटी दी जाती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, और ये जो लिखा है ना, एक चीज याद रखना, सीजीएसटी एसजीएसटी ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। समझो ना, जीएसटी का वैल्यू 28% है। ठीक है, जीएसटी का वैल्यू कितना है, 28% है। तो जीएसटी के अंदर ये दोनों इंक्लूडेबल है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इंक्लूडेबल, दोनों कितना होता है, सेम होता है। तो ये 40% होगा और ये भी कितना होगा, 40% होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों जो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों हमेशा जीएसटी के अंदर ही होती है। सीजीएसटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल मतलब जीएसटी में आधा पैसा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और जीएसटी का जो आधा पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, सेम। ठीक है, जो भी जीएसटी होगा, समझ लेना जीएसटी अगर लग रहा है तो उसके अंदर सेंटर को भी पैसा जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूटी जीएसटी में। यूटी जीएसटी जो होता है ये यूनियन टेरिटरीज पे लगता है। यूनियन टेरिटरी मतलब जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, जो किसी न किसी रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ऐसे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। ठीक है, स्टेट में उन्हें नहीं रखा गया है, उन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो यूनियन टेरिटरी का अलग से जीएसटी होता है, उसका अलग जीएसटी करता है। ठीक है, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, लक्षद्वीप है, दमन एंड द्वीप है, ठीक है, दादरा नगर हवेली है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली। ये सारे के सारे क्या है हमारे यहाँ पर, चंडीगढ़ इसको भी ले सकते हो। ये सारे के सारे क्या है, यूनियन टेरिटरी और किसी न किसी रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां का जो जीएसटी है उसे कहा जाता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब होता है इंटर स्टेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इंटर जीएसटी का मतलब क्या होता है, आईजीएसटी किस पे लगता है, जैसे कि आप अगर अपने एक स्टेट के अंदर सारा लेन देन कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको ये नॉर्मली जो है वो जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका व्यापार चल रहा है तो वहां पे आपको जीएसटी की जगह पे क्या भरना पड़ेगा, आईजीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये भरना पड़ेगा। तो समझ में आया आप लोग को सारा चीज। 4 प्रकार आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है वो मैंने बता दिया, और जीएसटी के अंदर ही इंक्लूडेबल होता है, और वो एक स्टेट के अंदर जो भी लेन देन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, ये जो दोनों चीजें होती है इन दोनों में भी कटती हैं। ठीक है, यूटी जीएसटी में भी होता है, ये यूटी जीएसटी तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेंटर, केंद्र सरकार पर, तो उसको ही पूरा का पूरा पेमेंट जाता है। आईजीएसटी में भी क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कटता है, दोनों। आईजीएसटी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टेट को भी, उस स्टेट को भी जाएगा और सेंटर को भी जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को।
तो याद रखना सीजीएसटी बोला होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सेंटर को जाता है। एसजीएसटी में वो क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट जीएसटी। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं उसका जो जीएसटी पेड करना पड़ता है उसको आईजीएसटी कहते हैं। तो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीजें बता दी है। जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटीआईएन नंबर क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, और यहाँ पे लास्ट वाला मैंने बता दिया आप लोगों की टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अभी कॉन्सेप्ट और बाकी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस सेट के लिए जितनी ज्यादा चीजें जरूरी थी वो सारी मैंने बता दी है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1।